अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी और एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ वाइट लैम्प कढ़ाई। वाइट लैम्प कढ़ाई नहायत ही मज़ेदार डिश है। बहुत मज़े की बनती है, खाने में बहुत लजीज है और बड़े अच्छे मसाले इसमें डालते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसको तैयार करने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है। गोश्त आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बछड़े का भी, लेकिन मैं 1 किलो गोश्त जो है बकरे का ले रहा हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज, कुछ धनिया, एक प्याली दही की, 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक कुटा हुआ। ये मैंने खुद कुटा है क्योंकि बाज़ार की जो पेस्ट होती है उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ में सब्ज़ मिर्च 3-4 आप ले सकते हैं। इसको किस तरह तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें किस किस मौके पे डालनी है, वो मैं आपको साथ साथ भी गाइड करता चलूँगा। मेरे साथ रहिए और देखिए किस तरह तैयार होती है। अभी हम पकाना स्टार्ट करेंगे। पकाने के लिए मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है। अब सबसे पहले मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल जो है इसमें ऐड कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है ताकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जो ही तेल गर्म होता है हम सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है यूँ ही आप ऐड करें तो आंच को हल्का कर दें ताकि प्याज जो है वो जले ना, सिर्फ नरम हो, पके ज़रूर लेकिन रेड ना हो। इस तरह वाइट कढ़ाई में कलर जो है वो रेड हो जाता है। वाइट कढ़ाई सही तरह से अपना कलर नहीं देती कोई भी। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। मैंने भी चूल्हा जो है वो मीडियम कर दिया और इसको मैं ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगा ताकि प्याज अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ ले और सही तरह से पक जाए। यूँ ही प्याज अच्छे से नरम हो जाता है मैं इसमें बकिया चीज़ें जो हैं वो ऐड करूँगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे ढाँप के इसी तरीके के साथ रखूँगा। माशाल्लाह 5-6 मिनट हो चुके हैं। प्याज को हमने ढाँप दिया हुआ था। आप देख सकते हैं प्याज जो है काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें लहसुन की पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। साथ ही आंच जो है इसको हम थोड़ा तेज़ करेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता और ये प्याज में मिक्स नहीं हो जाता। इसको जितना आप अच्छे तरीके से मीडियम सी आंच पे इसको पका लें, इसकी खुशबू जो सी है वो तो बरकरार रहती है, साथ में ये पक जाता है। नहीं तो लहसुन जो होता है ये काफ़ी तेज़ होता है। हंडिया में लहसुन की स्मेल आती रहती है। हंडिया का अपना टेस्ट जो होता है गोश्त का वो कम महसूस होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से जो है अच्छी हंडिया बंदा पका सकता है, छोटी छोटी बातों को वाच करने से। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह लहसुन काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगा। ज़ीरा ऐड करके तकरीबन 7-8-10 सेकंड के लिए मैं पकाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पकाना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ज़ीरे को भून लो तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
हाँ जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़ीरा हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को ऐड करते ही साथ ही 1 टीस्पून जो नमक है वो इस तरीके से हम इस पर छिड़क देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे, यानी कि उसको ऐसे ही भूनेंगे जब तक ये 75% पक नहीं जाता, तकरीबन पकने के नज़दीक नहीं चले जाता। बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह 10 मिनट मैंने इसको भून लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त जो है काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें कुटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर दूंगा। 1 टेबल स्पून अदरक मैंने कुटा हुआ था, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ आप। खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी मैं ऐड कर दूंगा और साथ में वाइट पेपर सफ़ेद पिसी हुई मिर्च जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इनको इस तरीके से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगा ताकि ये यकजान हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ऐसा होता है कि सही तरह से मिक्स ना करो तो किसी एक लुकमे के साथ ज़्यादा नमक आ जाता है, ज़्यादा मसाला आ जाता है या कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाती है। अगर अच्छी तरह से मिक्स ना करो तो बेहतर यही है आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि अच्छा टेस्ट आए खाने का। मज़ीद इसको मैं अभी 5 मिनट तक ऐसे भूनूंगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं वक्त के साथ साथ ऐड करूंगा और आपको बताता चलूँगा। माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको पका रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मज़ीद इसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब मैं इसमें दही जो है वो ऐड कर दूँगा। अब देख सकते हैं माशाल्लाह दही की 1 प्याली जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। वाइट लैम्प कढ़ाई में टमाटर यूज़ नहीं होते। अगर आप टमाटर यूज़ करेंगे हंडिया जो है उसकी लुक जो है वो कतई तौर पर ऐसी नहीं आएगी कि आप उसे वाइट कढ़ाई कह सके, वाइट लैम्प कढ़ाई या वाइट चिकन कढ़ाई। ये बात आपने याद रखनी है। और प्याज को आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, उससे भी कढ़ाई की जो रंगत है वो चेंज हो जाएगी, देखने भी मज़ा नहीं आएगा, खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम साथ साथ ऐड करते चलेंगे। अभी मैं मीडियम आंच पे इसको मज़ीद जो है 10 मिनट तक पकाऊंगा। उसके लिए मैं इसको ऊपर से ढाँप दूंगा। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। वाइट लैम्प कढ़ाई के पकने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप इसमें दही डालते हैं तो इसको मीडियम आंच पे पकने देते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद घी जो है वो गोश्त से अलहदा होना शुरू हो जाता है और ग्रेवी जो है वो अलहदा से पकनी शुरू हो जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा
करीब से माशाल्लाह ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगा जो मैंने 3-4 काट के रखी हुई हैं। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं एंड पे इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अगर पहले बीच में ऐड कर देता तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाती साथ में। अभी एंड पे ऐड कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ी थोड़ी साबुत रहें, मिक्स ना हो, क्योंकि कढ़ाई वाइट है तो उसमें सब्ज़ रंगत जो है वो अच्छी लुक देती है। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद इनको मैं और 10 मिनट के लिए पकाऊंगा, उसके बाद इसको मैं फाइनलाइज़ कर दूंगा। लेकिन इस मौके पर मैं इसको ज़्यादा आंच पर नहीं रखूंगा क्योंकि इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको खुश्क करने के लिए मैं ऐसे ही बिना ढकने के मीडियम आंच पे रखूंगा। मज़ीद 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। 10 मिनट तक इसको पकाने के बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है। माशाल्लाह वाइट लैम्प कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगा। इस तरीके से सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करके मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स भी करूँगा। सब्ज़ धनिया एंड पे डालने से बड़ी प्यारी खुशबू रहती है, हंडिया में लुक भी अच्छी आती है। ख़ास तौर पे वाइट कढ़ाई जो होती है इसमें तो बहुत प्यारा लगता है। स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सादा तरीका है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, पकाने से तजर्बे में भी इजाफ़ा होता है। ज़रूर आप इसको घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं मज़ीद इसको 5 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको मैं पकाऊंगा और इसको फाइनलाइज़ कर दूंगा। उसके बाद हम इसे खा सकेंगे। माशाल्लाह मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। जहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है इसकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, घी अलहदा हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। अगर कढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़।